खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में बीजेपी के चेहरे पर जितने नकाब लगे थे वो सारे खुल गए और अब उसका असली चेहरा उजागर हो गया है। मोदी सरकार के असली चेहरे का सच कांग्रेस नेता और सांसद जयराम रमेश के इस बयान में सुनिए कि रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान हुआ, जिन्हीं के सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर 28, 1937 को कोलकाता की CWC की बैठक में यह तय हुआ कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया जाएगा, राष्ट्रीय गान होगा और उसके जो पहले पंक्तियां हैं वो राष्ट्रीय गान बनेंगे। ये रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह के आधार पर ही किया गया था। वो भूल गए तो अपमान किया रविंद्रनाथ टैगोर का। बीच में जो हर सेशन में होता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया जाता है, बदनाम किया जाता है और इस सेशन की समाप्ति महात्मा गांधी के अपमान से हुआ है। तो शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से, बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपमान और अंत में महात्मा गांधी का अपमान। तो प्रधानमंत्री की रणनीति बिल्कुल साफ थी। इन तीन हमारे 20वीं शताब्दी के बड़े बड़े महानुभाव जो आधुनिक भारत के स्थापक हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का बदनाम और अपमान किया है। तो सत्र की शुरुआत में वंदे मातरम पर चर्चा के नाम पर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू जी का अपमान, फिर महात्मा गांधी के नाम पर चल रही योजना को खत्म करना और इससे आगे बढ़ते हुए देश के करोड़ों नागरिकों से उनके काम का हक छीनना, यही सब 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच हुआ है। इस बीच बिहार में भी एक बड़ा कांड सीएम नीतीश कुमार ने किया है। पिछले हफ्ते डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटते वक्त नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे का हिजाब ही खींच लिया। अमेरिका के एप्स्टीन फाइल्स मामले को दिलचस्पी से देखने वाले ये भी देखें कि भारत में महिलाओं के शोषण की कैसी फाइलें मोदी सरकार में तैयार हो रही हैं। नीतीश कुमार इस घिनौने काम को करने के बाद भी न केवल अपनी कुर्सी पर मजे से बैठे हैं, बल्कि बीजेपी के संरक्षण का फायदा भी उठा रहे हैं। जिस बीजेपी ने पीएम मोदी की मां के अपमान के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी को घेरते हुए पूरे बिहार को बंद करवा दिया था, वही बीजेपी आज नीतीश के काम को जायज ठहरा रही है। हिजाब भले ही मुस्लिम महिला के चेहरे से उतरा, लेकिन इसमें बीजेपी के चेहरे का महिला समर्थक नकाब उतर गया है। देश साफ साफ देख रहा है कि बीजेपी केवल संविधान विरोधी ही नहीं है, बल्कि बीजेपी महिला, किसान, मजदूर विरोधी भी है। अभी जिस तरह से बीजेपी ने मनरेगा को हटाकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन रूरल यानी ग्रामीण बिल पारित करवाया है, वही बीजेपी की असली पहचान भी है। दोस्तों, इस अजीब से नाम वाले विधेयक को संक्षिप्त कर VBG राम जी कहा जा रहा है। राम का नाम लाकर बीजेपी सोचती है कि इस पर सवाल उठाने में विपक्ष फंसेगा, लेकिन यहां मसला न राम का है न गांधी का है, मसला बीजेपी की नीयत का है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। महज 15 बैठकों में मोदी सरकार ने कुछ अहम विधेयक पारित करा लिए। इनमें न विपक्ष की आपत्तियों को सुना गया, न पर्याप्त चर्चा का मौका दिया गया। ऐसा लग रहा है मानो मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल में उद्योगपतियों के हक में कुछ ऐसे काम करना चाहती है जो पहली नजर में संदिग्ध हैं। प्रियंका गांधी ने इस बारे में इशारा भी किया है। जरा प्रियंका गांधी को सुनिए। आप आखिरी 2 दिन में 4-5 बिल ले आते हैं, उसके लिए कम समय रखते हैं और फटाफट सब कुछ पास करना, ये तो गलत है ना। ये खुद ही संदिग्ध है, मतलब यही चीज संदिग्ध है। पॉल्यूशन वाले पे भी चर्चा क्यों नहीं हो सकती? चर्चा होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। आपको बता दूं कि मनरेगा खत्म करने पर केवल कांग्रेस ही सवाल नहीं उठा रही है, बल्कि बाकी विपक्षी दल भी इसमें बड़ी गड़बड़ी का
संदेह जतला रहे हैं। कांग्रेस ने तो खैर ऐलान ही कर दिया है कि अगले हफ्ते 27 दिसंबर को अपनी CWC की बैठक में वो ये तय करेगी कि मनरेगा खत्म करने के खिलाफ वो किस तरह आंदोलन खड़ा करेगी। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि इसी महीने 14 तारीख को कांग्रेस ने रामलीला मैदान में रैली करके अपना दम दिखाया था। अब फिर से कांग्रेस सड़क पर उतरने वाली है। राहुल गांधी ने इस बारे में ट्वीट किया है और अब सोनिया गांधी ने भी कहा है कि 20 साल पहले मैंने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी थी, अब भी उनके साथ खड़ी हूं। सोनिया गांधी का यह ऐलान बीजेपी को बड़ी चेतावनी है। तो आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे दोस्तों कि क्या कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी को हार मानने पर मजबूर कर देगी, और समझेंगे कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा। लेकिन आइए पहले सुन लेते हैं सोनिया गांधी का यह वीडियो संदेश। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। 19 तारीख को संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। यही इसका आखिरी दिन भी था, लेकिन सत्र ठीक से खत्म नहीं हो पाया क्योंकि विपक्ष ने इस बार सरकार को मनरेगा खत्म करने पर घेर लिया। संसद में भारी हंगामे और विपक्ष के तीव्र विरोध के बीच राज्यसभा ने आधी रात को विकसित भारत जी राम जी बिल पारित कर दिया। सरकार ने कहा कि यह बिल यूपीए सरकार के वक्त लाए गए मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का अपडेटेड संस्करण है, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। विपक्ष का कहना है कि इसमें महात्मा गांधी का नाम ही नहीं हटाया गया है, बल्कि इसके प्रावधानों को भी पूरी तरह से बदलकर इस योजना की मूल भावना को ही मोदी सरकार ने कुचला है। आपको बता दूं कि विपक्ष ने पहले बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग की, फिर इसे पूरी तरह से वापस लेने की अपील की, लेकिन आखिरी में उसे लोकसभा से वॉकआउट करना पड़ा। वहीं राज्यसभा में आधी रात को बिल को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। राज्यसभा में बहस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला कि ये कानून गरीबों को बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा था कि मुंह पर राम और हाथ में खंजर मत रखो। गरीबों के लिए राम राम कहते हो, लेकिन पीठ पीछे खंजर छिपा रखा है। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने पहले कृषि से जुड़े 3 काले कानून वापस लिए थे बिना किसी नुकसान के। 83 बरस के खड़गे ने अपनी बात भावुक अंदाज में खत्म की कि मेरी माँ मेरे बचपन में 6-7 साल की उम्र में गुजर गई। मैं उनकी कसम खाता हूँ, ये कानून गरीबों के लिए अच्छा नहीं है। मैं माँ की कसम खाता हूँ, भारत माता की कसम खाता हूँ, ये कानून गरीबों के लिए अच्छा नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या सोनिया गांधी या विपक्ष के दूसरे सांसद, अब सारे के सारे सवाल उठा रहे हैं कि मोदी को ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि विपक्ष को बिना भरोसे में लिए हुए जल्दबाजी में एक ऐसा विधेयक लाकर पारित कराना पड़ा या पारित करवा दिया गया जिसका बेहतर संस्करण पहले से मौजूद था। आपको बता दूं कि मनरेगा के कारण दुनिया में भारत की एक अलग साख बनी थी कि इस लोकतांत्रिक देश की सरकार लोक कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए गरीब मजदूरों के लिए साल में 100 दिन रोजगार की व्यवस्था कर रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिल रहा है। मनरेगा को बनाए रखने के लिए दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्रियों, वकीलों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने मोदी सरकार को एक खुला खत लिखा है। इस खत को लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है और जिस पर थॉमस पिकेट, ओलिवियर डी शटर, इसाबेल फेरासस इन तमाम विशेषज्ञों के हस्ताक्षर हैं। इस खत में लिखा गया है कि ढांचागत यानी स्ट्रक्चरल तोड़फोड़ मनमाने तरीके से स्विच ऑफ शक्तियों यानी अधिकारों को खत्म करने से और बढ़ जाती है, क्योंकि नए बिल में इस योजना को मनमाने ढंग से सस्पेंड करने और गारंटी को खत्म करने की अनुमति दी गई है। अर्थशास्त्री
अर्थशास्त्रियों की मांग है कि इस योजना ने अपनी साबित उपलब्धियों और नई सोच से दुनिया का ध्यान खींचा है। अब इसे खत्म करना एक ऐतिहासिक गलती होगी। इस खत पर हस्ताक्षर करने वालों में यूनाइटेड नेशन, उसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, UCL लंदन, इन तमाम संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं। इस खत में, इस पत्र में यह भी जाहिर होता है कि मोदी सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। पुरानी सरकारों के फैसले या योजनाओं का नाम बदलने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले भी किया है, लेकिन इस बार सीधे लोगों के पेट पर लात मारने का काम हुआ है। आपको बता दें कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 39A और 41 सरकार को हर व्यक्ति के लिए आजीविका के साधन और रोजगार का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। 2005 में यूपीए सरकार ने जब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पास किया तो यह संविधान की दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने का काम था। यह कानून ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो सरकार से रोजगार की मांग कर सके। खास बात यह है कि मनरेगा के लिए कोई योग्यता या पात्रता नहीं देखी जाती है। कोई भी ग्रामीण व्यक्ति अपने जॉब कार्ड बनवाकर इसका सीधा लाभ उठा सकता है। रोजगार मांगने के लिए कोई शर्त नहीं है। जब भी रोजगार मांगा जाए तो उसके 2 सप्ताह में सरकार या तो उस व्यक्ति को काम देगी या फिर मुआवजा। सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई बजट की कोई सीमा नहीं है। जब भी जितने लोग चाहें काम कर सकते हैं और केंद्र सरकार को पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। मनरेगा से पिछले 15 वर्षों में 4000 करोड़ दिहाड़ी रोजगार दिया गया। ग्रामीण भारत में इस योजना के चलते 9.5 करोड़ काम पूरे हुए और हर साल करीब 5 करोड़ परिवार इस योजना का फायदा उठाते रहे। इस योजना के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ी और कोविड की महामारी में मनरेगा ने लाखों परिवारों को भूख से बचाया। इस बात को तो मोदी सरकार भी स्वीकार करती है। दोस्तों, आमतौर पर किसी योजना को बदला या संशोधित किया जाता है तो उसके पीछे उसकी कमियों को या बदलते वक्त की जरूरत को बताया जाता है। लेकिन मनरेगा की खूबियां तो खुद मोदी सरकार ने मानी है। फिर भी इसे सियासी स्वार्थ के लिए बदला जा रहा है। अगर सरकार कहती है कि हम मनरेगा खत्म कर रहे हैं तो गांवों में बीजेपी के खिलाफ माहौल बन जाता। इसीलिए कहा गया है कि योजना को संशोधित किया जा रहा है। झांसा देने के लिए 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है, ऐसा कहा गया है इस योजना में। लेकिन रोजगार के दिन की गिनती तो तब हो पाएगी ना जब यह योजना लागू रहेगी। फिलहाल तो सरकार ने ऐसे प्रावधान रखे हैं कि अब जनता रोजगार नहीं मांग पाएगी। सरकार तय करेगी कि कहां काम होना है और कहां नहीं होना। मोदी सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक में रोजगार की गारंटी को ही खत्म करने का इंतजाम किया है। अब यह हर हाथ को काम के अधिकार के बजाय चुनिंदा लाभार्थियों को दिहाड़ी के दान की योजना बन जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य में और राज्य के किस इलाके में रोजगार देना है। केंद्र सरकार ही हर राज्य के लिए बजट की सीमा तय करेगी। राज्य सरकार तय करेगी कि खेती में मजदूरी के मौसम में किन 2 महीनों में इस योजना को स्थगित किया जाएगा। अब स्थानीय स्तर पर क्या काम होगा उसका फैसला भी ऊपर से निर्देशों के अनुसार होगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि अब इसका खर्चा उठाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर भी डाल दी गई है। पहले केंद्र सरकार 90% खर्च वहन करती थी, अब सिर्फ 60% देगी। मतलब राज्य सरकार पर बोझ बढ़ेगा। अगर किसी राज्य में मोदी वाली डबल इंजन की सरकार नहीं है तो वहां इस योजना के लिए केंद्र से मिलने वाले 60% भी अटकाए जाएंगे, इसका पूरा अंदेशा है। क्योंकि अब भी गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्र की तरफ से कामों में रोड़े अटकाए जाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जिन राज्यों में चुनाव होगा वहां रोजगार गारंटी का फंड भर भर कर आ जाएगा। अभी बिहार में सबने देखा है कि कैसे चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दिए गए। एयरपोर्ट, सड़क या पुल सबके उद्घाटन के नाम पर मोदी बिहार बार बार जाते रहे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही मोदी के बिहार दौरे बंद हो गए। वैसे मोदी अब बिहार का रास्ता भूल गए हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्हें अब बंगाल की याद सताने लगी है। इसी याद के कारण तो वंदे मातरम पर संसद में चर्चा की गई। वैसे वंदे मातरम पर बंगाल में मोदी को नुकसान ही होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि संसद में वो विपक्ष को गलत सिद्ध नहीं कर पाए। वहीं मनरेगा पर भी टीएमसी ने सख्त तेवर दिखाए हैं। BBG राम जी यानी विकसित भारत जी राम जी विधेयक को पारित कराने के विरोध में टीएमसी सांसद दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में संसद परिसर में रात भर धरना देकर बैठे रहे। वहीं ममता बनर्जी ने अपनी कर्मश्री योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया है, और ताकि महात्मा गांधी का नाम बना रहे। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद बीजेपी को बंगाल में जीत की उम्मीद बढ़ी, लेकिन यहां मोदी सरकार की गलतियां
उसका नुकसान कर देंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मनरेगा खत्म करने के फैसले पर आखिरी तक लड़ाई का जो बिगुल फूंका है, उसमें यही लग रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार को अपने फैसले पर यू टर्न लेना पड़ेगा। राहुल गांधी ने भी ट्वीट में लिखा है कि मोदी सरकार ने एक ही दिन में 20 साल की मनरेगा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। इसने महिलाओं की सबसे अधिक मदद की। साल दर साल महिलाओं ने आधे से अधिक मानव दिवस का योगदान दिया। जब आप रोजगार कार्यक्रम को सीमित करते हैं तो सबसे पहले महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन मजदूर और सबसे गरीब ओबीसी समुदाय ही इससे बाहर धकेल दिए जाते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि इस कानून को संसद में बिना उचित जांच पड़ताल के जबरदस्ती पारित कर दिया गया। विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। करोड़ों श्रमिकों को प्रभावित करने वाला यह कानून ग्रामीण सामाजिक अनुबंध को पूरी तरह से बदल देता है और इसे बिना गंभीर समिति की जांच, विमर्श यानी विशेषज्ञ परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई के कभी भी जबरदस्ती पारित नहीं किया जाना चाहिए। हम इस कदम को विफल करने के लिए श्रमिकों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े रहेंगे और इस कानून को वापस लेने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएंगे। अपनी बात से राहुल गांधी ने संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस अब मनरेगा को लेकर सड़क पर उतरने वाली है। क्या मोदी सरकार एक और बड़ा आंदोलन सहन कर पाएगी, यह देखना होगा इस बार, या यह बिखर जाएगी। खैर, शायर मोहसिन नकवी ने ठीक ही फरमाया है कि हम अपनी धरती से अपनी हर समत खुद तलाशें, हम अपनी धरती से अपनी हर समत खुद तलाशें, हमारी खातिर कोई सितारा नहीं चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।